हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले चंद्रयान 1 तथा चंद्रयान 2 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आप पक्के कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षाओं में चंद्रयान 1 तथा चंद्रयान 2 से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, चंद्रयान मिशन 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका जल की उपस्थिति का पता लगाना। दोस्तों ऑप्शन बी है चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना। ऑप्शन सी है चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो चंद्रयान भेजा गया था उसका उद्देश्य था जल की उपस्थिति का पता लगाना, चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना और ऑप्शन सी चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना। दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 22 जुलाई 2019 को। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका 20 जुलाई 19 और दोस्तों ऑप्शन सी है आपका 17 जुलाई 2019। ऑप्शन डी है आपका 18 जुलाई 2019। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल है, 22 जुलाई 2019 से पहले चंद्रयान 2 का परीक्षण किस तिथि को किया जाना था? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 14 जुलाई 2019। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका 15 जुलाई 2019। दोस्तों ऑप्शन सी है आपका 17 जुलाई 2019 और दोस्तों ऑप्शन डी है आपका 18 जुलाई 2019। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 2019। तो दोस्तों 22 जुलाई 2019 से पहले चंद्रयान 2 का परीक्षण 15 जुलाई 2019 को होना था। दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका PSLV-C2। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका GSLV-M13। दोस्तों ऑप्शन सी है आपका PSLV-C11 और दोस्तों ऑप्शन डी है आपका GSLV-MK3। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी GSLV-MK3। तो दोस्तों चंद्रयान 2 अभियान को एक शक्तिशाली रॉकेट GSLV-MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें चंद्रयान 2 से तथा चंद्रयान 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले हम चंद्रयान 2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 2 को भारत की कौन सी संस्था लॉन्च कर रही है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका इसरो। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका DRDO। दोस्तों ऑप्शन सी है आपका नासा और ऑप्शन डी है आपका एयरबे दोनों। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 को भारत की इसरो संस्थान, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, आपका चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन बी आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन सी आपका इसरो सैटेलाइट सेंटर। ऑप्शन डी आपका भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था या लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपका सवाल नंबर 7 है, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है 960 करोड़। दोस्तों ऑप्शन बी है 430 करोड़। ऑप्शन सी है 600 करोड़। ऑप्शन डी है 350 करोड़। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 960 करोड़। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में 960 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 अभियान को कहां से प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका चांदीपुर उड़ीसा। दोस्तों ऑप्शन सी है आपका पोखरण राजस्थान। ऑप्शन डी है आपका कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका बेंगलुरु कर्नाटक। ऑप्शन बी है आपका अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है आपका चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन डी है आपका तिरुवनंतपुरम केरल। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 को चंद्रमा में कहां पर उतरना है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका उत्तरी ध्रुव पर। दोस्तों ऑप्शन सी है मध्य भाग पर। ऑप्शन डी है आपका अग्रभाग पर। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 की सहायता से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका प्रथम। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका द्वितीय। ऑप्शन सी है आपका तृतीय। ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। तो दोस्तों चंद्रयान 2 की सहायता से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व में भारत पहला देश रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है कर्नाटक। ऑप्शन बी है गुजरात। ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री
दोस्तों आपका ऑप्शन ए है एम वनीता और रितु करधल। ऑप्शन बी है आपका रितु करिधल और अनु अरोड़ा। ऑप्शन सी है आपका एम वनीता और अनु अरोड़ा। ऑप्शन डी आपका रितु करधल और मेघ भटनागर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम वनीता और रितु करिधल। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनीता और रितु करधल थे। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 अभियान की निदेशक रही हैं वैज्ञानिक रितु करधल किस शहर से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ से। ऑप्शन बी है आपका मदुरई से। ऑप्शन सी है मुंबई से। ऑप्शन डी है जयपुर से। तो दोस्तों चंद्रयान 2 की जो मिशन डायरेक्टर थी वह लखनऊ से संबंधित थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सही आंसर लखनऊ। दोस्तों आपका अगला सवाल है, युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान किस शहर से संबंधित हैं जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका रामपुर। ऑप्शन बी है आपका चेन्नई। ऑप्शन सी है कलपक्कम। ऑप्शन डी है पुणे। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामपुर। तो दोस्तों युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया था वो रामपुर से संबंधित है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 के टाइम स्केल पर काम करने वाली वैज्ञानिक अनु अरोड़ा किस शहर से संबंधित हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन बी है आपका अमरोहा। ऑप्शन सी है रांची। ऑप्शन डी है कोच्चि। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरोहा। तो दोस्तों जो टाइम स्केल पर काम करने वाली वैज्ञानिक अनु अरोड़ा हैं वो हमारे अमरोहा से संबंध रखती हैं, अमरोहा की रहने वाली हैं। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 की गुणवत्ता पर कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिक मेघ भटनागर किस शहर से संबंधित हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बुलंदशहर। दोस्तों ऑप्शन बी है मुरादाबाद। ऑप्शन सी है मुंबई। ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। तो दोस्तों मेघ भटनागर जिन्होंने चंद्रयान 2 की गुणवत्ता पर कार्य किया था वो मुरादाबाद से संबंधित हैं। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका के शिवन। ऑप्शन बी है आपका जी माधवन नायर। ऑप्शन सी है आपका के राधाकृष्णन। ऑप्शन डी है आपका ए एस किरण कुमार। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के शिवन। तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के शिवन हैं। दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर बिल्कुल पक्के से रट लीजिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिनों का समय लगेगा? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 53 से 54। ये सवाल ऐसे होना चाहिए, कितने दिनों का समय लगा? दोस्तों ऑप्शन ए है 53 से 54। ऑप्शन बी है 50 से 53। ऑप्शन सी है 35 से 40। ऑप्शन डी है 25 से 30। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53 से 54 दिन। तो दोस्तों अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 14। ऑप्शन बी है 13। ऑप्शन सी है 18। ऑप्शन डी है 15। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। तो दोस्तों चंद्रयान 2 कुल 2 उपकरण लेकर गया था। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका पहला। ऑप्शन बी है आपका दूसरा। ऑप्शन सी है तीसरा। ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। तो दोस्तों चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए दूसरा अभियान था। इससे पहले चंद्रयान 1 अभियान हम पहले चला चुके थे। अगला सवाल है आपका, किस कारणवश चंद्रयान 2 का परीक्षण 15 जुलाई को नहीं किया जा सका? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका क्रायोजेनिक इंजन के लीकेज के कारण। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका खराब मौसम। ऑप्शन सी है आपका केंद्र सरकार की अनुमति। ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज होने के कारण चंद्रयान 2 का परीक्षण 15 जुलाई को नहीं किया जा सका। इसी वजह से इसका जो परीक्षण था वह 22 जुलाई को किया गया। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 16 मिनट। ऑप्शन बी है 18 मिनट। ऑप्शन सी है 24 मिनट। ऑप्शन डी है 19 मिनट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मिनट। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल 16 मिनट का समय लगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 में इस देश की तकनीक का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका अमेरिका। ऑप्शन बी है आपका चीन। ऑप्शन सी है आपका भारत। ऑप्शन डी है आपका रूस। तो दोस्तों चंद्रयान 2 में भारत की स्वदेशी तकनीक का पूरी तरह से प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 2 में हमने किसी भी देश की मदद नहीं ली। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 के परीक्षण में प्रयोग किए गए शक्तिशाली इंजन GSLV Mk3 का साधारण बोलचाल में क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका शक्तिमान। ऑप्शन बी है आपका सतीश धवन। ऑप्शन सी है आपका बाहुबली। ऑप्शन डी आपका वीरमान। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाहुबली। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को
परिक्षेपित करने के लिए जो GSLV Mk3 यूज़ किया गया था उसका साधारण बोलचाल में नाम जो है वो बाहुबली है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चांद मिशन चंद्रयान 2 के बाद इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सूर्य मिशन, ऑप्शन बी है आपका मंगल मिशन, ऑप्शन सी है आपका शुक्र मिशन, ऑप्शन डी है आपका बृहस्पति मिशन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों सूर्य मिशन अगला मिशन होगा इसरो का दोस्तों, जिसको आदित्य L1 के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों आदित्य L1 जो मिशन है इसरो का वह सूर्य से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 2021, दोस्तों ऑप्शन बी है आपका 2024, दोस्तों सी है 2020, दोस्तों डी है 2028। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2020। तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन को पूरा करने का लक्ष्य 2020 रखा गया था, परंतु वह पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 22 अक्टूबर 2008, दोस्तों ऑप्शन बी है 20 जुलाई 2008, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी है 14 जुलाई 2010। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 2008। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 1 को कहां से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, दोस्तों ऑप्शन बी है आपका भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर से, दोस्तों ऑप्शन सी है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन डी है आपका इसरो सैटेलाइट सेंटर से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। दोस्तों चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका जी माधवन नायर, ऑप्शन बी है के शिवन, ऑप्शन सी है के राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है एस किरण कुमार। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी माधवन नायर। दोस्तों चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। तो दोस्तों आपका ए सही आंसर हो जाएगा जी माधवन नायर। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 380 करोड़, ऑप्शन बी है आपका 430 करोड़, ऑप्शन सी है आपका 500 करोड़, ऑप्शन डी है आपका 680 करोड़। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में 380 करोड़ का खर्चा आया था। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका PSLV C11, दोस्तों ऑप्शन बी है आपका PSLV C2, दोस्तों ऑप्शन सी है आपका GSLV M13 और दोस्तों ऑप्शन डी है आपका GSLV Mk3। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 27 अक्टूबर 2008, दोस्तों ऑप्शन बी है आपका 22 अक्टूबर 2008 और दोस्तों ऑप्शन सी है आपका 20 जुलाई 2008 और ऑप्शन डी है आपका 27 जुलाई 2008। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 2008 को। तो दोस्तों चंद्रयान 1 चंद्रमा पर 27 अक्टूबर 2008 को पहुंचा था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको जरूर याद कर लेने चाहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला सवाल है आपका, चंद्रमा 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका चौथा, ऑप्शन बी आपका तीसरा, ऑप्शन सी है आपका दूसरा, ऑप्शन डी आपका प्रथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथा। तो दोस्तों चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन यह काम कर चुके हैं। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है आर्बिटर, लैंडर और रोवर, ऑप्शन बी है फ्यूल इंजन, लैंडर और आर्बिटर, ऑप्शन सी है लैंडर और रोवर और रॉकेट बूस्टर, ऑप्शन डी आर्बिटर, लैंडर और रॉकेट बूस्टर। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो दोस्तों चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, पहला था आर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है सतीश, ऑप्शन सी है प्रज्ञान, ऑप्शन डी है वीरमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 का हिस्सा आर्बिटर क्या कार्य करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों आर्बिटर का कौन सा काम रहेगा। पहला ऑप्शन हो गया आपका चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऑप्शन बी हो गया चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, ऑप्शन सी होगा चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों
चंद्रमा 2 का हिस्सा जो ऑर्बिटर है यह क्या काम करेगा? ऑर्बिटर का मतलब होता है ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाना। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना ही ऑर्बिटर का काम होगा। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर का क्या कार्य होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। दोस्तों ऑप्शन बी है आपका, चट्टान खनिज की जांच करेगा। ऑप्शन सी, चंद्रमा सतह की जांच करेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो लैंडर क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरा। अगला सवाल है आपका, चंद्रमा 2 या चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? ऑप्शन ए है, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। ऑप्शन बी है, जल की मौजूदगी का परीक्षण करेगा। ऑप्शन सी, चट्टान खनिज की जांच करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। तो दोस्तों रोवर का क्या काम है? चंद्रमा की सतह पर उतरकर चलना। अगला सवाल है आपका, चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है ऑर्बिटर, ऑप्शन बी है लैंडर, ऑप्शन सी है रोवर और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, GSLV मार्क 3 रॉकेट का कुल वजन कितना है? दोस्तों ऑप्शन ए आपका 100 टन, ऑप्शन बी आपका 350 टन, ऑप्शन सी आपका 640 टन, ऑप्शन डी आपका 600 टन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 640 टन। तो दोस्तों GSLV मार्क 3 का जो कुल वजन है वो 640 टन के बराबर है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेशीट असफल हो गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका इजराइल, ऑप्शन बी है पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। तो दोस्तों चंद्रयान मिशन जो बेरेशीट था वह जो फेल हो गया था वह इजराइल देश का मिशन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका चंद्रयान मिशन बेरेशीट को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 22 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 फरवरी। तो दोस्तों बेरेशीट को इजराइल के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 22 फरवरी को। तो दोस्तों बेरेशीट को 22 फरवरी को इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था, परंतु वह फेल हो गया था। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका 3,52,400 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका 3,04,400 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका 3,25,200 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,84,400 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। अगला सवाल है आपका, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका 1.3 सेकंड, ऑप्शन बी आपका 1.4 सेकंड, ऑप्शन सी है 2.3 सेकंड, ऑप्शन डी है 2.4 सेकंड। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.3 सेकंड। तो दोस्तों चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का आंसर लेती है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? दोस्तों ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1/5। तो दोस्तों यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण जी है तो चंद्रमा पर कितना होता है? G/6 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है वह चंद्रमा पर कितने किलो की हो जाएगी? 10 किलो का हो जाएगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण में कितनी गिरावट आ जाती है? G/6 हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। तो दोस्तों पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। तो दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है चंद्रमा है। अगला सवाल है आपका, इसरो के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है सतीश धवन, ऑप्शन सी है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन डी है जी माधवन नायर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। तो दोस्तों इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। अगला सवाल है आपका, इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1969 को, ऑप्शन बी है 22 फरवरी 1970 को, और दोस्तों ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 1969 को, और ऑप्शन डी है 15 जुलाई 1969 को। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1969 को। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1969, 1969, 15 अगस्त 1969 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा उसका सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसी ही परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना एक नया वीडियो मिलता रहता है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।